हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज की लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे HTML फाइल के अंदर हम किस तरह से HTML के नए टैग्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी प्रीवियसली एक प्रोजेक्ट बनाया था जिसके अंदर हमने एक फाइल रखी थी index.html। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उसी फाइल को हम कर लेंगे ओपन और यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्रीवियस सेशन के अंदर हमने कुछ इस तरह के हेडिंग टैग्स पढ़े हुए थे, राइट, जहाँ पर हमने बात किया था H1 से लेकर H6 तक। ठीक है, और देन आफ्टर हमने पढ़ा था हमारा पैराग्राफ P टैग। ओके, चलिए तो अब हम आज आगे बढ़ेंगे और नए कोड्स को यानी कि नए एलिमेंट्स को हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो अब हम बात करेंगे हमारे बोल्ड टैग की। बोल्ड टैग यानी कि आपको किसी भी टेक्स्ट को वो कर देता है बोल्ड। ठीक है, देखिए किस तरह से। सपोज मेरे पास यहाँ पर वर्ड है रेड। ठीक है, और प्रीवियसली हमने जो यहाँ पर H1 से लेकर H6 तक के जो टैग हमने डिफाइन किए थे उन सभी को मैं फिलहाल रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, सपोज मैंने इतने वर्ड्स रिमूव कर दिए। अब मेरे पास है एक वर्ड हेलो एंड वेलकम जो कि लिखा हुआ है पैराग्राफ टैग के अंदर। ठीक है, अब सपोज ये जो वेलकम वर्ड है ना वो मुझे करना है थोड़ा सा बोल्ड। ठीक है, पहले तो हम यहाँ पर देख लेते हैं फाइल को सेव करके आउटपुट किस तरह से आता है। इस तरह का आपको कुछ आउटपुट दिखेगा, हेलो एंड वेलकम, वेलकम टू HTML। अब ये जो आपका वेलकम वर्ड है वो मुझे चाहिए थोड़ा सा बोल्ड। ठीक है, तो आप क्या करो, इस पूरे वेलकम को एक नए टैग के अंदर रिप्रेजेंट कर दो। फॉर एग्जाम्पल उस टैग का नाम है बोल्ड टैग। ठीक है, इस तरह से। चलो, बी टैग को आपने स्टार्ट किया एंड देन आफ्टर यहाँ पर आपने बी टैग को कर दिया खत्म। ठीक है, तो अब जितने भी बी टैग के अंदर लिखे हुए वर्ड्स हो गए वो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली बोल्ड। ठीक है, यानी कि अब अगर मैं फाइल को करूँगा सेव एंड रन तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो वेलकम जो वर्ड है वो आपका क्या हो गया, थोड़ा सा बोल्ड हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी वर्ड को या फिर किसी भी पूरे सेंटेंस को बी टैग के अंदर लिखकर उसको बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, एक ही पैराग्राफ टैग के अंदर आप जितने चाहो उतने बोल्ड टैग यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल ये जो हेलो है उसको भी मैं करना चाहूँगा अगर बोल्ड तो इसको मैं लिख दूंगा बी टैग के अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैंने एंडिंग बी टैग यहाँ से निकाल दिया और यहाँ पर जैसे ही हेलो वर्ड मेरा एंड हो रहा है ठीक उसी तरह से मैंने अगेन बी को कर दिया क्लोज। ठीक है, तो अब मैं इस फाइल को करूँगा सेव एंड देन आफ्टर रन तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो हेलो और वेलकम दोनों वर्ड्स आपके क्या आ चुके हैं, बोल्ड के अंदर आ चुके हैं। ठीक है, चले इसी तरह से अगर आपको HTML को भी करना है बोल्ड तो नीचे रखे हुए HTML को भी आप क्या कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो। ठीक है, किस तरह से, तो कि सिंपल आपको HTML को भी क्या कर देना है, बी टैग के अंदर रिप्रेजेंट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आपने बी टैग किया स्टार्ट एंड देन आफ्टर HTML का एंड होने तक आपने यहाँ पर कर दिया उसको एंड बी। ठीक है, इस तरह से। चलिए अब मैंने आपको किया सेव एंड देन आफ्टर मैंने फाइल को कर दिया रन तो आप देख सकते हो HTML को भी क्या हो चुका है, हमारा पूरा बोल्ड के अंदर टेक्स्ट आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आप बोल्ड टेक्स्ट भी अप्लाई कर सकते हो। चलिए अब इसका एक और सिनोनिम टैग है हमारे पास। आप चाहो तो बी टैग से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो बोल्ड को या फिर एक नया टैग आता है हमारे पास स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग की मदद से भी आप बोल्ड टेक्स्ट रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वेलकम के आगे मैं लिख दूंगा स्ट्रॉन्ग टैग। इस तरह से मैंने लिख दिया स्ट्रॉन्ग देन आफ्टर अब पूरे स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर मैं यहाँ पर लिख दूंगा वेलकम को। ठीक है, तो जैसा ही मेरा वेलकम टैग एंड हो रहा है अब मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दूंगा स्ट्रॉन्ग इस तरह से। तो अब मैंने फाइल को कर दिया यहाँ से सेव एंड देन आफ्टर रन तो अब यहाँ पर देख सकते हो आपका वेलकम जो वर्ड है वो भी क्या हो चुका है, बोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो HTML के अंदर आपके पास बोल्ड करने के लिए दो टैग है, एक है आपका बी टैग, बी यानी कि सिंपल बोल्ड, और दूसरा है आपका स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, दोनों का मीनिंग एग्जैक्टली सेम टू सेम ही है। दोनों क्या करते हैं, आपके प्री डिफाइंड टेक्स्ट को बोल्ड ही करते हैं। ठीक है, तो यह था आपका फर्स्ट बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग। ओके, चले अब इसी तरह से आपके पास एक और नया टैग है जो कि काम करता है आपके टेक्स्ट को इटैलिक के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक वर्ड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बस पूरी लाइन को करना चाहते हो इटैलिक तो आपको क्या करना होगा, इस पूरी लाइन को लिख देना है सिंपल आई टैग के अंदर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया आई एंड देन आफ्टर ये जो एंड हो रहा है आपका आई टैग, ठीक है, उसको आपको एग्जैक्ट लास्ट के अंदर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देना है इस तरह से। चलिए अब मैंने कर दिया यहाँ पर से सेव एंड रन तो अब आप देख सकते हो लास्ट वाला जो सेंटेंस है हेलो वर्ल्ड वो थोड़ा सा इटैलिक होकर आ चुका है, राइट। तो इस तरह से आप आई टैग का भी यूज कर सकते हो। तो अगेन आपको याद रखना है बी यानी कि बोल्ड और आई यानी कि इटैलिक। ठीक है, जितनी चाहो उतनी लाइंस आप इटैलिक के अंदर सेव करवा सकते हो। ओके, एंड लास्ट अब इटैलिक के लिए भी एक और सिनोनिम टैग हमारे पास अवेलेबल है जिसको बोला जाता है EM यानी कि एम्फेसाइज्ड टैग। देखिए अगेन यहाँ पर मैं एक नया टैग स्टार्ट करूंगा EM और उसको करूंगा एंड और EM के बीच लिखा हुआ स्टेटमेंट भी ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका इटैलिक।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा वेलकम टू वर्ल्ड, ठीक है। चलिए अब मैंने यहाँ पर कर दिया सेव एंड देन आफ्टर अगेन रन, तो आप देख सकते हो वेलकम टू वर्ल्ड जो है वो भी आपका हो चुका है ऑटोमेटिक इटैलिक, ठीक है। तो जैसा कि हमने देखा था बी का रिप्रेजेंटेटिव था स्ट्रॉन्ग टैग, यानी कि दोनों एक टू एक क्या थे, सिनोनिम थे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज़ करो चाहे आप बी टैग का भी यूज़ करो, दोनों का काम क्या था, अंदर बताए गए वर्ड्स या फिर सेंटेंस को बोल्ड के अंदर कन्वर्ट कर देना। तो ठीक उसी तरह से आई टैग या फिर ई एम, इन दोनों टैग का भी मीनिंग एग्जैक्ट सेम टू सेम ही है, ठीक है। अंदर बताए गए सेंटेंस या फिर वर्ड को वो कर देगा इटैलिक के अंदर कन्वर्ट, ठीक है। चलिए अब दूसरा टैग है हमारे पास एक मार्क। तो सपोज मैं यहाँ पर सबसे पहले तो न्यू लाइन के अंदर जाने के लिए बी आर टैग का यूज़ करूँगा एंड देन आफ्टर नीचे मैंने लिख दिया मार्क, ठीक है। तो मैंने अब लिख दिया यहाँ पर मार्क। चलिए अब मार्क को मैंने किया क्लोज। अब मार्क के अंदर सपोज मैं कोई नया वर्ड लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल HTML, ठीक है। तो अब मैंने फाइल को किया सेव एंड रन, तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका HTML वर्ड जो है वो हाईलाइट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आप हाईलाइटिंग कर सकते हो किसी भी वर्ड या फिर किसी भी पूरे पैराग्राफ को। सिंपल आपको क्या करना है, वो बताया गया वर्ड आपको लिखना है मार्क टैग के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस टाइम 3 नए टैग्स देखे, बी, आई और मार्क। जनरली हमने देखे टोटल 5 टैग्स। बी उसको आप एक्सटर्नली यूज कर सकते हो स्ट्रॉन्ग की तरह, आई यानी कि इटैलिक, उसका भी एक और अल्टरनेटिव है जिसका टैग का नाम है EM, और उसी तरह लास्ट में हमने देखा मार्क टैग, ठीक है। मार्क टैग क्या करेगा, सिंपल अंदर बताया गया कोई भी स्टेटमेंट या फिर वर्ड्स को हाईलाइट कर देगा येलो कलर के अंदर, ओके। तो इतना हमने देखना था आज के सेशन के अंदर। अब नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बहुत सारे नए नए टैग्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। 1 बाय 1 हम सभी को कवर करेंगे, लेकिन तब तक आपको जितने अभी तक हम टेक्स्ट देख चुके हैं उनकी मदद से सिंपल एक वेब पेज बनाकर लाना है, ठीक है। डजंट मैटर आप किस सब्जेक्ट पे ऊपर बनाते हो, लेकिन आपको सिंपल एक वेब पेज क्रिएट करके लाना है जो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो, ठीक है। सभी बोल्ड, आई या फिर मार्क, इन सभी का आप टैग का यूज कर सकते हो, ओके। चलिए तो अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन के अंदर।